ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 29वां अध्याय और 29वां अध्याय में पढ़ेंगे काम्य, क्रम और कथन। दोस्तों, जो भी नया जुड़ा है चैनल देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। 29वां अध्याय काम्य कर्म कथन। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिषरे, अब आप कृपा करके शिव धर्म के अधिकारी पुरुष का कर्तव्य कर्म का निरूपण कीजिए। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, ऐहिक एवं आमुषिक भेद से कर्म दो प्रकार के होते हैं। आमुषिक कर्म 5 प्रकार के हैं, जैसे क्रिया में, तेजो में, जप में, धना में और सर्व में। क्रिया में कर्म वह है जिसमें हवन, दान, पूजन इत्यादि किए जाएं। यह कर्म शक्तिमान पुरुषों से सफल होते हैं। इस शक्ति में भगवान शंकर जी की आज्ञा ही मुख्य है। इसी कारण शिव आज्ञा पालक पुरुष का कर्तव्य ही है कि वह पुरुष काम्य कर्म करे। यह काम्य कर्म तो इस लोक तथा परलोक में फलदायक है। शिव और महेश्वर एक ही है। ज्ञान यज्ञ करता शिव भक्त है, कर्म यज्ञ करता भक्त महेश्वर है। सभी अभ्यंतर कर्म शैव तथा ब्राह्म कर्म महेश्वर है। गंध, रस, वर्ण आदि द्वारा भूमि परीक्षा करके मन चाहे विद्यान की पूर्ति के लिए पृथ्वी के पृष्ठभाग पर प्रथम पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें। वहां पर 1 हाथ अथवा 2 हाथ का मंडल बनावे। फिर पहले ही विधि में महेश्वर का पूजन करें। उसके बाद 3 तत्व से युक्त साक्षात विद्या मूर्ति सदाशिव की परम शक्ति का आवाहन करके 5 उपकरणों के साथ साथ पूजन करें। इसके बाद 5 चरणों का पूजन आरंभ करना चाहिए। इति श्री शिव महापुराण सप्तम संहिता का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। 30वां अध्याय शैवों के आभरण, पूजन, विधान एवं फल। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, सर्वप्रथम सदाशिव के दक्षिण की ओर गणनायक बाईं और कार्तिकेय स्वामी एवं चारों ओर ईशान से लेकर सदोजात तक क्रमशः इनका पूजन करें। फिर द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा के पत्र में अनंत बाईं और उसकी शक्तियां दाईं और शक्ति के साथ सूक्ष्म तत्व पश्चिम की ओर शक्ति सहित उत्तर दिशा से एक नेत्र ईशान कोण के एक दल में शक्ति सहित रुद्र इत्यादि क्रमशः पूजा करें। तृतीय आवरण में क्रमशः 8 मूर्तियों का पूजन करें। कर्मानुसार महादेव आदि से आरंभ करके 8 प्रतिमाओं का पूजन करें। फिर देव देव ईशान, भेदो भाव को अग्नि कोण तथा पूर्व में दोनों मध्य में पूजन करें। उसी आवरण में वृषेंद्र का भी पूजन करना चाहिए। नंदी का दक्षिण में, महाकाल का उत्तर में, शास्त्रों का अग्निकोण में, मृतकाओं का दक्षिण दिशा के दल में पूजन कर गणपति के नित्य कोण में पूजा करें। स्वामी कार्तिकेय की पश्चिम दिशा में, ज्येष्ठा का वायव्य में, गौरी का उत्तर में, चंड का ईशान कोण में पूजन करें। फिर चौथे आवरण में प्रथम ध्यान करें। फिर भानु की पूर्व दल में, ब्रह्मा की दक्षिण में, रुद्र की पश्चिम में और विष्णु की उत्तर में, इस प्रकार का इन चारों देवताओं की पूजा करें। द्वितीय आवरण में भी 4 मूर्तियों का पूजन आवश्यक है। इसके बाद आदित्य, भास्कर, भानु, रवि इनका भी पूर्व आदि के क्रम में चारों तरफ पूजन करें। चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन 8 ग्रहों का तृतीय आवरण में पूजन करें। पुनः चौथे आवरण में ब्रह्मा की पूजा कर दक्षिणा तथा पश्चिम में आवरण के साथ रुद्र का पूजन करें। फिर यथाक्रम से हर एक देव तथा आचार्य गुरु आदि की पूजा कर 5वें आवरण में सब तरफ से देव योनियों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देव देवियों का आवरण पूर्वक पूजन कर विक्षेप शांतर्थ फिर दिवेश का पूजन करें। साथ ही पंचाक्षर मंत्र का भी उच्चारण करते रहना चाहिए। तत्पश्चात शंकर पार्वती के अर्थ अमृत के तुल्य अनेक शाक व्यंजन आदि के साथ शुद्ध चरु अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके स्तुति गायन करें। फिर 108 पंचाक्षरी विद्या का जप करें। क्रमशः गुरुदेव का पूजन कर श्रद्धा सहित सदस्यों का पूजन करें। सभी आवरणों के सहित देव विसर्जन करें।
यज्ञात्मक सभी सामग्री में समान के मंडल आचार्य को समर्पित करें। इसे योगेश्वर योग कहा जाता है। इसके समान और कोई योग्य ही नहीं है। चिंतामणि के सदृश यह योग मनचाही वस्तु देने वाला है। इति श्री शिव पुराण सप्तम वाव से उतार कर 30वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों आज हम यही समाप्त करते हैं शिव पुराण को। कल हम फिर दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ शिव पुराण में। हर हर महादेव।